हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए एक क्वेश्चन करते हैं। स्टेनोग्राफर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और टफ क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, उससे एक चीज़ और बताऊंगा इसमें। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। संदीप को उसके पिता ने कुछ पैसे दिए थे। उसने ये सारे पैसे 6 दुकान में खर्च कर दिए। हर दुकान में उसने अपनी आधी राशि से 1 रुपये ज़्यादा खर्च किया। संदीप को अपने पिता से कितने पैसे मिले? ठीक है, चलो पहले ही बता देते हैं कि जो ऑप्शंस दिए हैं इन्होंने, उसके हिसाब से इनकी जो लैंग्वेज है, ही स्पेंड 1 रुपी मोर देन हाफ ऑफ द व्हाट ही हैड या एंटर्ड। ये चीज़ ना होके इसकी लैंग्वेज ये होनी चाहिए थी कि हाफ ऑफ जो इन्होंने हाफ यहाँ पर लिखा है, इसको यहाँ पे होना चाहिए हाफ ऑफ 1 मोर रुपी। ठीक है, कैसे बताते हैं हम एक्सप्लेन करेंगे। मान लीजिए उसके पास x रुपया है। ठीक है, अगर वो कितना खर्च करे, हाफ ऑफ x/2 प्लस 1, तो बचेगा कितना, x/2 माइनस 1। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस केस में x की जो वैल्यू आएगी वो इवन नंबर आएगी, तभी वो 2 से डिवाइड होगी। ठीक है, जैसे 127/2 होगा तो पॉइंट में नंबर आएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए इसकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए थी कि हाफ ऑफ मोर देन 1 रुपी व्हाट ही एंटर्ड हैड। ठीक है, तो यहाँ पर इसके हिसाब से जो ऑप्शन दिए उसके हिसाब से क्या होगा कि x रुपये उसके पास है, वो खर्च कितना करता है, x + 1/2 रुपी। ठीक है, तो उसके पास बचेगा कितना, x - 1/2 रुपी। ठीक है, यही पैसा हमने मान लिया बाई है, यही वो अगले दिन गया तो अगले दिन कितना खर्च किया, बाई + 1/2, बचेगा कितना, बाई - 1/2। ठीक है, x में से x + 1/2 घटाएंगे तो x - 1/2 ही बचेगा। इस तरह इसको हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें बड़ा नंबर बार बार ना लिखना पड़े और मैं फिर समझाऊंगा कि हम 6 बार इतना नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, अगली बार कितना हो जाएगा, z + 1/2 और z - 1/2। ठीक है, एक चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जो बच रहा है वो पहले का -1/2 आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको डायरेक्ट करेंगे तो देखिए कैसे करते हैं। ठीक है, आइए देखते कैसे करेंगे। ठीक है, बचा हुआ कितना पैसा है, x - 1/2। जब वो छठी दुकान पे जाएगा तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा एट द एंड। ठीक है, तो हम यही अब x - 1/2 हमें पता है, उससे हम x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो x - 1/2 = कितना हो गया, 0। ठीक है, क्योंकि उसके पास लास्ट में कुछ नहीं बचा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 × 2 + 1। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है =1, ये छठे दिन के स्टार्टिंग का पैसा आया है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बाई माना था, तो ऐसे ही करके हम कैसे निकालेंगे, जो इससे पहले बचेगा शेषफल तो वही बचेगा, x - 1/2 = 1। ठीक है, एक बार लिख देते हैं, x - 1/2 = 1। ठीक है, तो हम ये x इसलिए हम x सिर्फ ले रहे हैं। ठीक है, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ वैल्यू ही निकालनी है। ठीक है, इतना ध्यान रखिए। चलो यहाँ x ना मानो, किसी को लगे कि ऊपर भी x ले लिया यहाँ भी x ले लिया, तो आप यहाँ पे बाई ले सकते हैं या कुछ भी मान सकते हैं। हमें बस समझाना है कि हमने क्यों लिया, y - 1/2 = 1। ठीक है, अब यहाँ पर बाई कितना हो जाएगा, 2 × 1 + 1 = 3। ऐसे करके हमें सारे ही निकालने। अगला क्या होगा, 3 × 2 + 1 = 7। उससे अगला कितना होगा, 7 × 2 + 1, क्योंकि सब में सेम पैटर्न होगा, 15 × 2 + 1 = कितना होगा, 31। 31 × 2 + 1 कितना हो गया है, 63। 63 × 2 + 1 हो गया है 127। ठीक है, यही हमारा आंसर है, ए ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को समझेंगे, रिवर्स में करेंगे तभी ये क्वेश्चन बनेगा, स्टार्टिंग से बनना मुश्किल है। ठीक है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। हमने कुछ वीडियो पहले भी बना के डाले हैं, तो अगर किसी को देखना हो तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं और लाइक कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है, मिलते हैं हम किसी और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। थैंक यू।